हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक नई वैकेंसी लेके आए हैं। जो वैकेंसी है आईआईएम कोझिकोड में। यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ रेगुलर पोस्ट है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इस में ये जॉब का लिंक ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह से ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगी। आपको पढ़ना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, रेगुलर पोस्ट है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो केरल में आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है, यानी कि आपकी पोस्टिंग रहने वाली है आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड। तो चलिए, बहुत सारी पोस्टें निकली हैं और अलग अलग तरह की निकली हैं। ठीक है, वैकेंसी ज़रूर कम है लेकिन एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा मांगा हुआ है। और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आपके लिए कंपटीशन बहुत कम है। आप अगर कहीं पर भी रेगुलर जॉब कर रहे हैं और एक हायर पे स्केल में जाना चाहते हैं तो आप ये वैकेंसी ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहली वैकेंसी चीफ मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे एक वैकेंसी है और लेवल 13। 1,23,100 से 2,15,900 तक की ये वैकेंसी है। ग्रोस पे आपके लगभग 2.25 लाख रुपए महीना होने वाली है। क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए? आपके पास एम या एम टेक हो सिविल इंजीनियरिंग में, विद एक्सपीरियंस इन कैड कैम एंड ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम विद 15 ईयर्स एक्सपीरियंस। आपके साथ पास 15 साल का एक्सपीरियंस होगा और 5 साल का जिसमें अगर लेवल 12 पे है, या फिर 10 साल का लेवल 11 पे है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट रिलीवेंट सर्विस एंड पे फॉर नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल। देखिए, इसमें गवर्नमेंट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जो लेवल 11 पे 10 साल या लेवल 12 पे 5 साल है। या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर सीटीसी आपके नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में है और एक्सपीरियंस है आपके पास, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 12 जनवरी इसकी लास्ट डेट है और इसका हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी है। डिटेल्स ऑफ इक्विवेलेंट पे फॉर द पीरियड सर्व्ड इन नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल या ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आर गिवन बिलो। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑफिस या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है तो 5 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 12 में या 10 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 11 में किसके इक्वल होगा? मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए जो है 78800 फॉर द ईयर 2016 ऑनवर्ड्स। और पे लेवल 11 का मतलब है क्योंकि 11 में बेसिक जो सैलरी है वो 67,000 के से स्टार्ट होती है, तो 67,700 से ज़्यादा आपकी यहाँ पे बेसिक होनी चाहिए। मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए। और अपर एज लिमिट यहाँ पे 50 साल है। केवल इंटरव्यू होगा। शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपको आपको फॉर्म भरना है। और अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, आपका एक्सपीरियंस रिलेवेंट होता है, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे और इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन है। बहुत अच्छी पोस्ट है। नेक्स्ट वैकेंसी मैनेजर की, जो कि लेवल 10 की है। ग्रोस पे लगभग 1 लाख रुपए महीना है। यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और 12 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें 3 साल का जो है मिनिमम पे लेवल 7 पे हो, यानी 44,900 से 1,42,400 तक आपका जो है पे लेवल 7 पे 3 साल का एक्सपीरियंस हो। सिमिलरली जो नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनके लिए इक्विवेलेंट सर्विस होनी चाहिए, यानी कि 44,900 मिनिमम सैलरी हो। यहाँ भी अपर एज 45 ईयर है और केवल इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट है डबल ए यानी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। 3 वैकेंसी है, 2 जनरल की एक ओबीसी की। पे लेवल 7 यहाँ पे मिल रहा है। टोटल अप्रोक्स 77,000 का बेसिक, आप 77,000 ग्रोस पे आपको मिलने वाली है। बेसिक रहेगी यहाँ पे 44,900। किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास ग्रेजुएशन हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो लेवल 6 पे, या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस हो लेवल 4 पे, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 4, 5 या 6 को मिला के भी 10 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे देख लेना, जो नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनकी मिनिमम बेसिक इतनी होनी चाहिए। अपर एज 40 साल है। ओबीसी को 3 साल का एक्स्ट्रा मिलता है, तो 43 ईयर्स ओबीसी के लिए। यहाँ पर केवल रिटन टेस्ट होगा, आप रिटन टेस्ट में पास होइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ये लेवल 6 की वैकेंसी है। 2 वैकेंसी है जनरल की। 62,000 आपकी अप्रोक्स सैलरी बनेगी।
यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन इन पे लेवल 5, या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस हो पे लेवल 4 और 5 में मिला के, या फिर आपके पास बीटेक हो इलेक्ट्रिकल से और 3 साल का एक्सपीरियंस हो पे लेवल 5 में, या फिर आपके पास कोई भी आप नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं यानी कि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो डिप्लोमा होल्डर हो तो 8 साल का एक्सपीरियंस हो, और बीटेक होल्डर हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होगा। अपर एज 35 साल होगी, केवल रिटन टेस्ट लिया जाएगा। नेक्स्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। इसमें एक वैकेंसी है, लेवल 6 यहाँ पे मिलेगा। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस से। 6 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस जरूरी है लेवल 5 पर, या फिर कंबाइंड 8 साल का एक्सपीरियंस हो लेवल 4 और 5 में, या फिर इक्विवेलेंट हो। इक्विवेलेंट का मतलब है मिनिमम बेसिक सैलरी आपकी 29,200 हो। अपर एज 35 साल है और यहाँ भी सिर्फ रिटन टेस्ट होगा। नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट की, जो कि 5 वैकेंसी हैं। एक ओबीसी की है, 2 जनरल की है, एक ईडब्ल्यूएस और एक एससी की। तो इसमें 35,600 आपका बेसिक होगा, ग्रोस पे लगभग 62,000 होगी। किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री हो, 6 साल का ऑफिस क्लैरिकल एक्सपीरियंस हो पे लेवल 5 में। इसमें अपर एज है 35 ईयर्स, और यहाँ पे लिखा है कि रिलीवेंट एक्सपीरियंस का मतलब है एक्सपीरियंस इन ऑफिस क्लैरिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, प्रेफरेबली इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में हो। अपर एज यहाँ पे जनरल की 35 साल है, ओबीसी की 38 साल और एससी की 40 है। सिर्फ रिटन टेस्ट होगा, अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरिट में आते हैं, टॉप में आते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है अकाउंटेंट, यहाँ भी एक वैकेंसी है लेवल 6 की। यहाँ पे बी कॉम बीबीए या फिर इंटर सीए या इंटर आईसीडब्ल्यूए मांगा है। 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 5 में, या फिर 4 और 5 में मिला के 8 साल का एक्सपीरियंस हो। यहाँ भी अपर एज 35 साल है, सिर्फ रिटन टेस्ट पे सिलेक्शन है। जूनियर असिस्टेंट, यहाँ पे लेवल 4 की वैकेंसी है, ग्रोस पे 45,000 होने वाली है। 2 वैकेंसी है, एक जनरल की एक एसटी की है। किसी भी जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और 5 साल का रिलीवेंट ऑफिशियल क्लरिकल एक्सपीरियंस हो पे लेवल 3 पे, या फिर पे लेवल 2 पे आपको 8 साल का एक्सपीरियंस हो। अपर एज इसमें भी 35 साल है, जनरल की एसटी की 40 साल, केवल रिटन टेस्ट होएगा। जूनियर अकाउंटेंट की एक पोस्ट है जनरल की, इसमें बीकॉम या बीबीए और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर भी अपर एज 35 साल है और सिर्फ रिटन टेस्ट होगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको पहले ऑनलाइन भरना है, 12 दिसंबर से 12 जनवरी तक का टाइम है, और इसकी हार्ड कॉपी को प्रिंट करके आपको साइन करके कोरियर या रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेज देना है। और आपको क्लियरली लिख देना है अपने एनवलप के ऊपर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस एंड पोस्ट कोड, जो भी ये दिया हुआ है। और कहाँ पे भेजना है, एचआर इंचार्ज, आईआईएम कोझिकोड, केरला। क्या क्या लगाना है, एसएसएलसी यानी कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ 10वीं, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसमें फाइनल ईयर की मार्कशीट हो, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग द टोटल पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस क्लेम्ड। ठीक है, जो भी आप एक्सपीरियंस लगाओ उसका प्रूफ भी आपको लगाना है। और आप किसी कम्युनिटी से हैं तो SC ST OBC या EWS का सर्टिफिकेट लगाना है। विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर, तो यानी कि एनओसी या विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप अपने करंट एम्प्लॉयर से लगा सकते हैं। इसमें आप डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं, और एनओसी आपको रिटन टेस्ट या जो है सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान आपको शो करनी है। जो एक्स सर्विस मैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। लास्ट डेट प्रिंटेड कॉपी केरल पहुंचने की 21 जनवरी 2026 है, उससे पहले पहुंच जानी चाहिए। और लास्ट डेट या एक्सपीरियंस की जो काउंटिंग होगी वो 12 जनवरी 2026 को होगी। एप्लीकेशन फीस 118 रुपये लगेगी सिर्फ, और SC ST और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। सेपरेट एप्लीकेशन अलोंग विद रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू बी सेंट एंड एप्लीकेशन फीस टू बी पेड। अगर आप एक से ज़्यादा वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबकी अलग अलग फॉर्म आपको भरना है, अलग अलग पोस्ट भी करनी है। ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्म में डाल के सब भेज दो आप, आपको अलग अलग फॉर्म अलग अलग पोस्ट के हिसाब से भरने हैं। कोई अपर एज लिमिट नहीं है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए जो रेगुलर पोजीशन पे है आईआईएम के कोझिकोड में।
और जो करंटली वर्किंग है गवर्नमेंट पीएसयू में, आपको थ्रो प्रॉपर चैनल भरना है और आप एडवांस कॉपी भेज सकते हैं। अगर आप थ्रो प्रॉपर चैनल या एडवांस कॉपी नहीं भेज रहे हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है और एनओसी की डिक्लेरेशन आपको दे देनी है, और एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट या इंटरव्यू आपको एनओसी लेके जानी है। एक्सपीरियंस जो है अप्रेंटिसशिप का या ट्रेनिंग का काउंट नहीं होगा। सो 30 दिन को एक महीना माना जाएगा और 12 महीनों को एक साल का पीरियड काउंट किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, आपको ज़रूर से एक बार पढ़ लेना है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो आईआईएम कोझिकोड डिसाइड करेगा कहाँ पर हो सकती है। ये आईआईएम कोझिकोड में भी हो सकती है, या इस कोची कैंपस है, जो है कोची कैंपस है, वहाँ पर भी हो सकती है। Selected candidate will have to join in entry pay of pay level of the post. Pay protection benefit will not be extended to any selected candidate. अगर आप जो है कहीं जॉब करते हैं तो हो सकता है आपकी जो बेसिक पे है वो आपकी जो यहाँ पे जिस लेवल का फॉर्म भर रहे हो उससे ज़्यादा हो गई हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं लेवल 10 का, जिसकी बेसिक है 56,000 और ऑलरेडी आपकी बेसिक 56,000 से ज़्यादा हो, तो ये बता रहे हैं कि आपके पास जो है आपको पे प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। यानी कि आप ये मत सोचना कि आपकी बेसिक 60 है तो 60 से आगे शुरू होगी, आपको बेसिक 56 ही दिया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिखा है कि किसी को भी पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। द कैंडिडेट ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट विल नॉट बी परमिटेड टू अप्लाई आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर इनिशियली 3 years एंड आर रिक्वायर्ड टू अबाइड द इंस्टीट्यूट पॉलिसी अप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऐसा है कि आप एक बार अगर ज्वाइन कर लेंगे तो 3 साल तक आप कहीं बाहर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आपको कोई एनओसी नहीं मिलेगी। Shortlisted candidates alone will be called for written test interview for the post. At the time of written interview, there will be certificate verification as a part of selection process, and those candidates who are not meeting criteria as fixed will be rejected the process of selection, even though they have been called for written test. जब आपके लिए रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो उसी टाइम पर आपके इंटरव्यू भी, आपके जो है डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाएंगे, और अगर कोई वहाँ पे रिजेक्ट होता है तो उसको इमिडिएटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रेगुलरली आपको साइट विजिट करते रहना है। तो इम्पोर्टेंट डेट आपको याद रखना है, 12 दिसंबर से स्टार्ट हो रखे हैं और 12 जनवरी को लास्ट डेट है, और 21 जनवरी तक ये आपका फॉर्म भर के इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी वैकेंसी का फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप फॉर्म भरिए। आप एक बेटर गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक्सपीरियंस बेस्ड है, या आपका कोई दोस्त आपके फ्रेंड सर्कल में है जो इस पोस्ट पे जा सकता है, आप जानते हो लेकिन उस तक जानकारी नहीं पहुंची, जानकारी के अभाव में वो फॉर्म नहीं भर पा रहा है, तो आप उस तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। थैंक यू वेरी मच।